हम प्रार्थना करें। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी भी बात में किसी के कर्जदार ना बनो। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हमें भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने महान और रहस्यात्मक प्रेम को तूने धरा पर प्रकट किया और उस प्रेम के मार्फत ही पिता हम सब का जीवन तुझ में महफूज पाया जाता है। धन्यवाद देते हैं तुझको कि तूने आज की सुबह हम सबको अपने नाम की सेवा और महिमा के लिए अपने दर पे रखा है। धन्यवाद तेरी सुरक्षा, तेरी भलाई, तेरी अगुवाई, तेरे आत्मिक नेतृत्व के लिए जो तूने एक एक विश्वासियों को प्रदान किया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, नया सवेरा दे करके अपना सामर्थ प्रकट करते हुए अपनी सेवा करने का अवसर दिया है। हम स्मरण करते हैं तेरे सारे आशीषों के लिए जो तूने एक एक के जीवन में उंडेला। धन्यवाद हो इस समय जबकि हम तेरी सेवा करना चाहते हैं। हम जहाँ कहीं भी हैं प्रभु जी, और अपने घरों को तेरी वेदी के रूप में सजा करके सेवा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अपने पवित्र आत्मा का नेतृत्व दे कि हम सब मिल करके तो जीवित परमेश्वर की उपासना सच्चे भक्त बन करके करने सके। एक एक को हे परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से भरपूर कर, यीशु के नाम से आमीन। हम लोग गीत गाएंगे, गीत संग्रह से संख्या 3, हिम नंबर 3, ईश्वर के प्रेम का यह प्रमाण।
आज के ऑनलाइन आराधना में शिरकत कर रहे हैं जितने भी विश्वासी, उन सभी विश्वासियों को हमारा प्यार, मसीही नमस्कार और जोहार। आज पुनरुत्थान पर्व के पश्चात चौथा प्रभुवार तथा मसीही पारिवारिक सप्ताह का आरंभ दिन भी है। वचन की सेवकाई हेतु हमारे लिए विषय दिया गया है। वचन में से परमेश्वर प्रेम है और हम उसे तभी जान सकते हैं जब हम स्वयं दूसरों पर प्रेम प्रकट करते हैं। हम आराधना में आगे बढ़ें। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे, आपके साथ भी रहे। शुद्धता की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सन्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर की मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है। हम पर दया कर, तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परमपुरुष है। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब के पिता और परमेश्वर, तूने हम सबों को सिखलाया है कि प्रेम के बिना हम जो कुछ भी करते हैं वह तेरी दृष्टि में व्यर्थ है। अपने पवित्र आत्मा को हम एक एक के लिए भेज और हर एक के हृदय में प्रेम का सर्वोत्तम दान को, जो हर एक सद्गुणों की पूर्णता है, उंडेल दे, ताकि हम
तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त हमारे प्रभु के सच्चे शिष्य बन सकें। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के संग एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तू हम सबों को हमेशा अपने अनुग्रह के छांव में रखता, और इस कारण से चाहे पहाड़ उलट जाए, लेकिन परमेश्वर तू अपनी दया की दृष्टि हम सबके जीवनों में लगातार बनाए रखता है। और तेरी दया के कारण से ही हम जीवितों की संगति में पाए जा करके तेरी आराधना कर पा रहे हैं। परमेश्वर पिता, तू दयावान है, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस वैश्विक महामारी के कारण आज पूरा संसार, पूरा भारतवर्ष, पूरा झारखंड, पूरा रांची त्रस्त है, व्याकुल है, व्यथित है। हमारे विनम्र प्रार्थना है, अपनी बड़ी सामर्थ को प्रकट करते हुए इस वैश्विक महामारी से एक एक जनों की तू रखवाली कर। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए परमेश्वर, जो इस महामारी से संक्रमित होकर घरों में पड़े हुए हैं, अस्पतालों में इलाजरत हैं। प्रभु, सबके जीवनों पर अपना चंगाई से भरा हुआ हाथ पसार दे, और इस महामारी का प्रकोप को यीशु के सामर्थ्य लहू के द्वारा, उसके नाम में जो चंगाई है, उस नाम के द्वारा से पिता इस प्रकोप को तू दूर कर दे। आज पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। आज लोग अनचाहे रूप से मृत्यु के काल में समाते जा रहे हैं। परमेश्वर पिता, तो अपनी बड़ी रहमत और रहम को एक एक आवाम के जिंदगी में प्रकट कर कि इस वैश्विक महामारी इस संसार से जाने पाए, भारतवर्ष से जाने पाए, झारखंड से जाने पाए, रांची से जाने पाए, एक एक कस्बा और मोहल्ला से जाने पाए, और तेरी दया, तेरी सामर्थ, तेरी छुटकारा हर एक जगहों पर प्रकट होने पावे। हमें स्मरण है परमेश्वर, तो अपने लोगों को 10 विपत्तियों से बचा करके रखा और उन्हें सुखद और सुखदायक मुल्क प्रदान किया है। उसी रीति से पिता, इस प्रकोप को, महामारी को दूर करके अमन, चैन और शांति का जहान के रूप में संसार को तू बना दे, ताकि सब तुझ में शांति के साथ तेरी ओर ताकते रहें। इस भयावह काल में उनका मन विचलित ना हो, विश्वास को हर एक विश्वासी दृढ़ता के साथ थामे रहे, ताकि हे परमेश्वर, तेरी दया से एक एक जन इस संकट से छुड़ाए जाएं और तेरी स्वस्थता को, वरन स्वर्गीय स्वस्थता को प्राप्त कर सकें। इस महामारी से बचने के लिए जितने डॉक्टर्स, नर्सेस अलग अलग जगहों में कार्यरत हैं, अपने अनुग्रह के कवच से पिता तू उनको ढके रह, ताकि उनकी सेवाओं के द्वारा से प्रभु जितने पीड़ित लोग हैं उन्हें स्वस्थ लाभ की प्राप्ति हो सके। उनको भी तू शक्ति दे, उनको भी तू सहारा दे। डॉक्टर्स, नर्सेस को तू सुरक्षा बहुतायत से प्रदान कर। पूरे प्रशासनिक विभाग को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं, जो मंत्रणा कर रहे हैं परमेश्वर, किस रोग से कैसे बचा जाए। प्रभु, तू ही उनकी मंत्रणा करने में उनकी अगुवाई कर। और हे परमेश्वर, तेरी दया से यह वैश्विक महामारी इस संसार को छोड़ करके जाने पाए, और पुनः यह अमन, चैन और कुशल का जहान के रूप में स्थापित हो सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। परमेश्वर, तू शांति से निश्चिंत रहने के स्थानों में अपने लोगों को निवास कराता है, बुलाता है। हमारी प्रार्थना है, जितने भी मसीही घराने अलग अलग स्थानों में निवास करते हैं, सारे मसीही परिवारों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। परिवारों से सब दुष्ट आत्मा की ताकतों को भगा डाल, और पिता अपने स्वर्गिक शांति को निवास करने दे। ऐसे महामारी के मंजर में हर एक परिवार व्यवस्थित रूप से परिवारों में होकर के तेरी सेवा, तेरी उपासना नित्य प्रतिदिन करते रहें। बुजुर्ग माता पिताओं को संभाल, बीमारों की स्थिति में है उनको चंगाई प्रदान कर, रोग के शैया में लेटे हुए हैं उनके रोगों से उनको छुड़ा ले, और जवान बेटे बेटियां, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं जो घर में रहते हैं तेरी सुरक्षा में पाए जाएं। सब तेरे भय में रहें, तेरे प्रेम में रहें, वचनों से जुड़े रहें, प्रार्थनाओं से जुड़े रहें, और इस विपत्ति के समय हर एक परिवार छुड़ाए जाकर आशीषित परिवार के रूप में स्थापित किए जाएं। सारे परिवारों पर तेरी दया, कुशलता, शांति, स्वर्गिक बढ़ती हमेशा बनी रहे। यीशु के नाम से आमीन।
हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लोहू से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे। यह वर दे इस देश के सब लोग उसको टटोल कर पाए। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम धर्मशास्त्र में से परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन प्रेरितों के काम नाम पुस्तक अध्याय 9 उसका 22 से आगे। प्रेरितों के काम नाम पुस्तक 9 अध्याय 22 पद से आगे। परंतु साउल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, परंतु उनका षड्यंत्र साउल को मालूम हो गया। वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बैठाया और शहरपनाह पर से लटका कर उतार दिया। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि उसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में उसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। यह जानकर भाई उसे कैसरिया ले आए और तरसुस को भेज दिया। इस प्रकार सारे यहूदिया और गालील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता पाठ 145, भजन संहिता 145 और उसके 1 पद और 4 से 9 पद हम बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 145 1 पद और 4 से 9 पद। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूँगा। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूँगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूँगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदावरन युगांतर तक होती रहेगी। आमीन। दूसरा पाठ वचन सुनने के लिए हम बैठ जाएं।
यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 और उसके 7 पद से 16 पद तक। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 7 पद से आगे। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दान दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। उपदेश वचन में जाने से पहले हम गीत गाते हैं। गीत संग्रह से संख्या 151, हिम नंबर 151, अनुग्रह का एक लक्षण।
प्रभु आप सबों के साथ रहे। और आपके साथ भी रहे। पवित्र सुसमाचार पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में लिखा है और उसके 31वें पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा हो। पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 13 उसका 31 पद से आगे। जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसे ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। दयालु प्रेम पिता, तुझको धन्यवाद तेरी कृपा, करुणा और सुरक्षा के लिए, जो आज के सुंदर पवित्र दिन को हम देख पाते हैं और तेरे जीवित वचन जो हमारे लिए आए दिन नए आशीष का कारण है सुन सीख पाते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम प्रत्येक मनंतकरण को शुद्ध कर कि तेरे जीवनदायी वचन को जीवन पर्यंत अपने मनंतकरण में बनाए रखे और तेरे प्रेम के पथ पर चलने का हमेशा यत्न करें। हमारी अगुवाई कर विनती करते हैं यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। कृपया बैठ जाएं। मसीह में अति प्रिय माता पिता, भाई बहनों, सभी विश्वासियों, परमेश्वर की सारी दया, अनुग्रह, सुरक्षाओं के लिए हम तहे दिल से उसको धन्यवाद देते हैं। और इस सुंदर अवसर के लिए भी जो इस विकट परिस्थिति में अपने नाम की महिमा के निमित्त हमें ऑनलाइन सर्विस के द्वारा से अपने प्रेम में बनाए रखने में उसने हमारी अगुवाई की कि प्रावधान के तहत ऑनलाइन सर्विस द्वारा अपने अपने परिवार के सदस्य जनों के साथ प्रभु के प्रेम में होकर उसकी नाम की स्तुति, महिमा, गुणगान, आराधना कर पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 18 उसका 20 पद में देखें तो परमेश्वर कहते हैं कि जहाँ 2 व 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। मसीह में अति प्रिय, परिस्थिति वश हम चर्चों में, गिरजेघरों में इकट्ठे होकर प्रभु के नाम की स्तुति, महिमा, गुणगान नहीं कर पा रहे, पर परमेश्वर की योजना है अपने परिवार जनों के साथ एक मन एक चित्त हो, प्रभु के नाम से साथ में बैठकर उसकी आराधना हम कर पाते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम साथ में रहकर भी साथ नहीं होते। आज जो हमारे लिए मनन ध्यान चिंतन का विषय है वह यह है कि परमेश्वर प्रेम है और हम उसे तभी जान सकते हैं जब हम स्वयं दूसरों पर प्रेम प्रकट करते हैं। परमेश्वर प्रेम है और हम उसे तभी जान सकते हैं जब हम स्वयं दूसरों पर प्रेम प्रकट करते हैं। प्रियो, हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये दुनिया, चाहे तो हमारी पारिवारिक दुनिया, चाहे कलीसिया रूपी पारिवारिक जीवन को हम कहें, प्रेम के बलबूते टिका हुआ है। ये सच है कि तरह तरह की बातें होती है, फूट की बातें होती है, लड़ाई झगड़े की बातें होती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से
पर फिर भी परमेश्वरीय प्रेम के कारण हम जहाँ रहते हैं, जिस जगत में रहते हैं, वह बना रहता है। और आज जब हम जीवित तुम की मंडली में पाए जाते हैं, ये मेरे आप हम सब के जीवन, व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के लिए परमेश्वरीय महान प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रियो, मत्ती 7:12 में एक बात है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उन सब के साथ वैसा ही करो। सीधी तरह से हम ये कहें कि तुम एक दूसरे के साथ ऐसा वर्ताव करो जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें। हर व्यक्ति खुद से बहुत अधिक प्रेम करता है, इसमें कोई बात नहीं। चाहे मैं जैसा हूँ, आप जैसे भी हैं, आप खुद से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, और उस हिसाब से अपने आप को प्रेम करता है। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद, हम कलीसियाई जीवन, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन में जीते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या चाहते हैं, हमारे साथ लोग क्या करें, इस अर्थ में हमें दूसरों से व्यवहार करने की बातें प्रभु अपने वचन में हमें बताता है। और निश्चय ही हम जो जैसा चाहते हैं वैसा हमें वर्ताव एक दूसरे से करना चाहिए, ताकि हम प्रत्येक के जीवन के साथ लोग ऐसा ही व्यवहार करें। मत्ती 22:34-40, मरकुस 12:28-34, लूका 10:25-28 सबसे बड़ी आज्ञा के विषय में बताया गया है। विशेष बात यह है कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। उसी के समान दूसरी यह है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। मसीह में अति प्रिय, हम सचमुच में प्रेम के बिना जगते जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि हम अपने स्वार्थ के हिसाब से जीकर दूसरों के जीवन को परेशान करके जी तो सकते हैं, लेकिन सचमुच में व्यक्तिगत अमन चैन और सुकून वाली बात उसमें नहीं रहती बिना परमेश्वर के प्रेम के। और इस परमेश्वर प्रेम में बने रखने के लिए सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर के प्रति सारी मन, प्राण, बुद्धि से प्रेम रखने के साथ जहाँ कहीं हम रहते हैं, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखने का हर संभव यत्न हमें करना चाहिए। वह भी प्रभु के दया के बिना नहीं हो सकता जब तक हम उसमें जुड़े नहीं रहते। इसलिए परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के निमित्त हमें वचन पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, कलीसियाई सहभागिता में बने रहने के द्वारा प्रभु की दया अनुग्रह विभिन्न रीति से जो हमारे जीवन में है, उसको तहे दिल से पूरा करने के लिए हमें उसके प्रेम में बने रहना बहुत और बहुत ज़रूरी है। पहला यूहन्ना 4 उसका 8-9 पद, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। परमेश्वर का यह प्रेम बहुत ही अद्भुत और महान अनोखी है मेरे आप हम सबके जीवन के लिए। हम जरा गौर करें, मैं खुद अपने जीवन सियानापन से लेकर के अब तक के उतार चढ़ाव और प्रभु के प्रेम, पारिवारिक जीवन के दायित्वों को निर्वाह करने में मैं किस कदर सहायता से कार्य किया अथवा नहीं,
आपके साथ भी वही बात है। कलीसिया रूपी परिवार के प्रति जो प्राण प्रतिज्ञा हमने की है उसको बाखूबी पूरा करने में हम कितने सक्षम व अक्षम हुए हैं। और फिर वैवाहिक जीवन के लिए भी हम एक दूसरे के प्रेम में होकर प्रभु की उपस्थिति गवाहों के सम्मुख प्रतिज्ञा व प्रण किया है उसको बाखूबी पूरा करने में हम कितने सक्षम हुए हैं अथवा नहीं। लेकिन फिर भी परमेश्वर की प्रेम दया हमारे जीवन में परिलक्षित हुई है, जिससे हम जीतों के मंडली में खड़े होकर प्रभु की दया अनुग्रह को स्मरण करते हुए तहे दिल से को धन्यवाद दे पाते हैं। वह हमारी उन खामियों को स्मरण करके हम पर निर्दयता नहीं दिखा रही है, परंतु वह अपने प्रेम के कारण जो शाश्वत जीवन में हमें जीने की बात है, इस जगत जीवन में उस मार्ग में आगे बढ़ें, इसलिए वह हम पर दया प्रेम दिखाता है, जिसे आज मुझे आप हम सबको प्रभु के प्रेम में महसूस करने की ज़रूरत है। और इसको देखने के लिए हमें सबसे बड़ी आज्ञाओं में से एक था कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हम प्रेम अपने समान प्रेम रखने की बात कहें तो इसमें निस्वार्थ भावना का होना बहुत जरूरी है। प्रभु के प्रेम में आज देश दुनिया में हम देखें एक निस्वार्थ प्रेम होता है, एक स्वार्थी प्रेम होता है। हर कोई प्रेम करता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब मेरी प्रवृत्ति किस कदर से किससे कब तक प्रेम कर रहा हूँ। हो सकता है मैं उसे कुछ पाने के लिए कर रहा हूँ, मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं स्वार्थी प्रेम के तहत प्रेम तो है, लेकिन जब मेरी इच्छाएं आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी तो मैं दुश्मनी मोल लूँगा। लेकिन दूसरी ओर परमेश्वरीय प्रेम आगापे की जो बात कहते हैं, वह प्रेम के तहत अपने पुत्र इकलौते हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त को मेरे आप हम सब के लिए कलवरी के क्रूस काट पर चढ़ाया, और पवित्र आत्मा के द्वारा से हमें अब भी वह संभालता है, बशर्ते हम उसके सम्मुख दीन और नम्र हों। पहला यूहन्ना 4 उसका 16 पद मैं पढ़ देना चाहता हूँ। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। मेरे जीवन, आपके जीवन, मेरे परिवार, आपके परिवार, हम सब के परिवार में एक बिगड़ परिस्थिति में परमेश्वर की दया, आशीष, अनुग्रह और प्रेम है, जिसने जीतों के मंडली में होकर उसको तहे दिल से उसको धन्यवाद बलि हम चढ़ा पाते हैं। प्रभु का प्रेम हमें बना हुआ है, इस बात को हमें स्मरण रखें जीवन पर्यंत, और उसकी दया अनुग्रह को, दायित्वों को पूरा करने में जो हमें जिम्मेदारी दी गई है उसको बाखूबी तहे दिल से पूरा करने का यत्न करें। प्रभु हम सभी विश्वासियों को नई आज्ञा दी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 34 35 पद, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आज सब विश्वासियों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए प्रभु परमेश्वर की ये नई आज्ञा है। प्रभु परमेश्वर इस मार्ग में बढ़ने की मुझे आप हम सबको शक्ति दे। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष और अगुवाई दे। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हम विश्वास की घोषणा करते हैं प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा से एक साथ। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ
वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। परहित निवेदन। प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दूर गांव व इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए, और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत के कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य वास्की, हमारे पुरोहितगण और तेरी कलीसिया के सामान्य धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज के नित्य आनंद में संभागी हो सकें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धार करता यीशु ख्रिस्त के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पछतावा करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसके कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो दिल से एक दूसरे को क्षमा करते और खुद के लिए सच्चा पश्चाताप करते हैं। वही परमेश्वर हम सब पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हम सबों को छुटकारा दे, सब भले कामों में हम स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे ऐसे शुभ सोच विचारों में और कार्यों में तथा ईश्वरीय प्रेम में लगे रहें, जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे, आपके साथ भी रहे। हम दान अर्पण गीत के रूप में गाते हैं गीत संग्रह से संख्या 221, हिम नंबर 221, ख्रिस्त का प्रेम है सबसे उत्तम। glory.
दानों के लिए जिसे परमेश्वर ने हमें चढ़ाने हेतु प्रेरणा दी, अगुवाई दी है, उसी के हाथ में सौंपते हुए आशीषों को मांग लेते हैं। दया के सागर जीवित परमेश्वर पिता, हमारे परवरिश की तू बखूबी चिंता करता है और हमारे लिए हर वो उत्तम और भले वस्तु में देता है जिसकी हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते। हमें सांसें देता है, हमारे जीवन में हर भले वस्तुओं को तू प्रदान करता है। अपना आसमानी झरोखा खोल करके अब हम तेरी सेवा करते हुए तेरी ही अगुवाई से तुझसे पाकर के इन दानों को तेरे करीब ले आते हैं, क्योंकि तूने हम सब के जीवनों को अपने आशीषों से उंडेला है। और प्रभु, इन दानों को हम तुझसे पाकर तेरे लिए चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, इन पर तेरी आशीष हो। इन दानों के द्वारा तेरे लोगों की सेवा और भलाई निरंतर किए जा सकें। शुभ समाचार का प्रचार निर्बाध तरीके से दिन प्रतिदिन किया जाए, अंतिम व्यक्ति तक यह लाभकारी बनकर पहुंचने पावे। आशीर्वाद दे। जिन्होंने अपने जिंदगी में उन्नति बढ़ती शांति के द्वारा से तुझसे पाया और इन दानों को दिया है, उनके जीवन में किसी भी अच्छे और भले वस्तु को कभी भी घटी ना होने सके। उन्हें भी तू आशीर्वादित कर, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे। हम प्रार्थना करें। विभिन्न प्रार्थना निवेदनों के साथ हम प्रभु के करीब आते हैं और लोगों के जीवनों में उनकी सेवा और भलाई के लिए हम पिता का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद दें उनके लिए जिन्होंने अपने बीमारी के बिछौने से चंगाई को प्राप्त किया है। ये सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर पिता, तू ही हमारे जीवनों में बड़े बड़े और अद्भुत कामों को करता है, क्योंकि तेरी दया सारी सृष्टि पर बनी रहती है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने अपने विश्वासियों की प्रार्थनाओं को सुना और वे बीमारी के बिस्तर में पड़े रहें, ये तुझको गवारा ना था। अपनी बड़ी सामर्थ के द्वारा से तूने अपने प्रियजनों को अमृत तिर्की, रोहित शीतल, राकेश शीतल, रोशनी शीतल, मंजूला रॉय, ओमेगा रॉय, ममता रॉय, बिमला रॉय और इनके साथ ही और भी प्रियजनों को जो दुख तकलीफ के बिछौने पर पड़े हुए थे, परमेश्वर उस बड़ी विपत्ति से, जोखिम से तूने इन प्रियजनों को बचा लिया और तू इनको भला चंगा किया है। तूने केवल अपनी ही भलाई से उनकी और हम सब की सहायता की है, इसलिए हम आनंद सहित यह अंगीकार करते हैं कि जैसा तेरा प्रताप अनंत है, वैसी तेरी करुणा उनकी ओर असीम है जो विश्वास से तुझे पुकारते हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, जो मनुष्यों की देह और आत्मा का महान वैद्य होने के लिए स्वर्ग से उतरा और अब तेरे संग पवित्र आत्मा की एकता में हमेशा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम उन सारे प्रियजनों के लिए धन्यवाद दें जो अपने जन्म दिवस के अवसर पर प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। ये सर्वशक्तिमान जीवन के देने हारे जीवित परमेश्वर पिता, तो सचमुच अपने लोगों के जीवनों को अपने हाथों में लेता है, जीवन की आयु को अपने हाथों में लेता है, जीवन के वर्ष को बढ़ाता है। तेरी प्रतिज्ञा हम सबके जीवनों में पूरी होती है। तूने कहा, मैं उनको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और परमेश्वर के किए उद्धार का दर्शन कराऊंगा। सचमुच तूने किया। तूने अपने सेवक जयमंगल टोपनो, अभिनव तिर्की, अल्बर्ट पूर्ति और बिलासी पूर्ति को अपने सामर्थ्य से भरा, जीवन के वर्ष को बढ़ाया, नए साल में कदमों को रखने का अवसर प्रदान किया और तेरी दया के द्वारा से ही पिता अपने जन्म दिवस को ये प्राप्त कर तुझको धन्यवाद दे पा रहे हैं। विगत सालों के आशीर्वादों के लिए, सुरक्षा के लिए, भलाई के लिए, सफलता के लिए, शांति के लिए, चिंता में, तनाव में आनंद देने के लिए, दुखों से उबारने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सचमुच तेरी सुरक्षा इनके जीवन में रही है। अब तेरी बड़ी दया से जब नए वसंत में पहुंच पा रहे हैं, हमारी प्रार्थना है तो अपने इन सेवक सेविकाओं को, बेटे बेटियों को परमेश्वर अपने वचन से जोड़ करके, प्रार्थना से जुड़ा हुआ जीवन इन्हें प्रदान कर। इस नए साल में अपने सारे सोच विचारों को तुझ में केंद्रित कर दे। इस नए साल में परमेश्वर अपने सारी योजनाओं को तेरे ऊपर डाल दे। इस नए साल में अपने सारे अच्छे भले कामों को तेरे लिए सौंप दे, ताकि जो तेरे लिए अच्छा और भला है
और उन सब के भलाई के लिए है परमेश्वर। वे सारे अच्छे भले काम इन सारे प्रियजनों के जीवन में पूरा होने पाए। स्वस्थमय जीवन प्रदान कर, हानि से बचा, दुख तकलीफों से बचा, महामारी से बचा, और इस रीति से पिता इनको स्वस्थमय जीवन प्रदान कर। वरदे कि जो नया साल तूने इनके लिए दिया है, नए तरीके से, नए सोच विचार के साथ इस नए साल का ये आगाज करें और तुझ में अपने भले कामों को करते हुए तुझ में पूरा भी करें। हम उन्हें देह प्राण आत्मा सहित इस नए साल में इन सारे प्रियों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। अपने स्वर्गीय निगरानी में, स्वर्गीय परवरिश में तो इनका देखभाल कर और इनके धन्यवादी मनों को स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जीवन का प्रभु है और अपने लोगों को इस धरती पर जीवन देता। समय पूरा होता है तो उनको अपने पास भी बुला लेता है। हम आज के प्रातः उन सारे दिवंगतों को याद करते हैं जो तुझ में सो गए। दिवंगत आइडियल सिंधानी, रोलेन, प्रभंजन सिंधानी, सिल्विया कुजूर, हैरी कच्छप, विनीता सिंह, सुहारन तिर्की, सयुन भेगरा, अशोक कुमार रिचर्ड, स्वर्ण लता अरुणा एक्का, अश्रिता पोड़, क्रिस्टोफर सिंह, आह्लादित लकड़ा। परमेश्वर तूने इन दिवंगतों के साथ मरते समय तक अर्थात जीवन के अंतिम श्वास तक भलाई ही को करता रहा। इनके जीवनों को स्वर्गीय सम्मान से सम्मानित किया और प्रभु अपने लिए विश्वास योग्य योद्धा के रूप में इनको तू स्वीकार किया। धरती पर के जीवन यात्रा को तू ही समाप्त किया, क्योंकि इनके लिए तूने एक सीमांकन ठहरा करके रखा और निदान उस सीमांकन को मनुष्य अपने सामर्थ्य के द्वारा कदापि पार नहीं कर सकता। अब हम पिता उनके संपूर्ण जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तूने अब इन्हें जो तुझ में विश्राम करते हैं इस दुनिया के सब दुख, दर्द, बीमारी, शोक, चिंता, महामारी, मरी से आज़ाद कर लिया और स्वर्गीय यात्रा में शुमार कर लिया है। अब पिता हमारी प्रार्थना है इनकी आत्मा को तू स्वीकार करके अपने राज्य के लिए संरक्षित कर, ताकि जब तू न्याय करने को पुनः आए इनका आत्मा तेरे सन्मुख खड़ा किया जाए और ये तेरे अनंत राज्य के वारिस बन सके। इनके मृत्यु के कारण जो परिवार शोकित है, व्यथित है, विचलित है, अपने स्वर्गिक शांति और सहारा तू उन्हें बहुत आयत से प्रदान कर। मृत्यु के समय में तूने संभाला, अब मृत्यु के वेदनाओं से उन्हें उभार और सहारा सांत्वना देते हुए अपने लिए तू इन्हें पारिवारिक जीवन में आशीष दे और इस्तेमाल कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तू जीवन के कई पक्ष और पहलुओं को जीने का अवसर प्रदान करता है और इसी क्रम में तूने अपने सेवक और सेविका जयमंगल टोपनो और मुक्ता टोपनो को विवाह का वर्षगांठ मनाने का अवसर प्रदान किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने जयमंगल टोपनो और मुक्ता टोपनो को वैवाहिक जीवन प्रदान किया और वैवाहिक दाम्पत्य जीवन की यात्रा में अब तक तू उनके संग रहा, हर अच्छे भले कामों उनकी सहायता की, बौद्धिक, आर्थिक, आत्मिक, नैतिक वर्ण हर क्षेत्र में इनको तूने बढ़ाया और प्रेम के बंधन में अब तक जोड़े रखा है। इनकी रखवाली कर, अब आगे भी इनका मार्गदर्शन और रक्षा कर, इनकी सहायता कर कि ये जीवन भर एक दूसरे से प्रेम रखे, एक दूसरे के प्रति निष्ठावान बने रहे, सबसे बढ़कर तेरे प्रति पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में होकर के विश्वस्त रहें। इनको अपनी प्रतिज्ञाओं पर स्थिर रहने की शक्ति प्रदान कर, जिससे तेरी इच्छा के अनुसार इनकी सब आशाओं की पूर्ति तेरी महिमा और इनके जीवन की भलाई के लिए पूरी होती रहे। इनको दृढ़ विश्वास और धीरज प्रदान कर, ऐसा कि वे जीवन भर तुझसे और एक दूसरे से बल प्राप्त करते जाएं। अपने उत्तम वरदानों की भरपूरी हे पिता तो इनको बहुत आयत से प्रदान कर और आपसे सहचारिता तथा हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान में बढ़ते रहने की आशीष प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। हम उनके लिए धन्यवाद दें जो पुण्यतिथि के द्वारा से अपने दिवंगतों को याद करते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, समस्त प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, हम तो से विनती करते हैं कि जितने अब यीशु में विश्राम करते हैं, विशेषकर पुण्यतिथि के अवसर पर हम
दिवंगत नीलिमा बाखला के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धरती पर रखते हुए अपने नाना प्रकार के आशीषों से भरपूर किया। आगे भी जब यह तुझ में सोती है और उनके चले जाने के दिन को परिवार वाले याद करते हैं, परमेश्वर उनकी आत्मा को तू अपने संरक्षण में रख, और जो अच्छा काम तूने उनके जीवन में आरंभ किया यीशु ख्रिस्त के दिन तक सिद्ध हो जाए। और हे स्वर्गीय पिता, अपनी बड़ी दया से यह वर दे कि हम भी जो इस पृथ्वी पर तेरी सेवा करते हैं, अंत में उनके साथ पवित्रों के अधिकार में जो ज्योति में है भागी होने के योग्य ठहरे। उसी तेरे पुत्र हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम से हम यह दुआ करते हैं, आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ और पराक्रम अब और सर्वदा तेरे ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर कर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आप सबों के संग सर्वदा रहे, आमीन, आमीन, आमीन। हम इस आराधना के समापन गीत के रूप में गाते हैं गीत संग्रह से संख्या 185, हिम नंबर 185, लाखों में एक मेरा प्रिय।
प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर, तू अपनी बड़ी योजना के अनुसार हम सबके जीवनों को एकत्र किया, हमें अपनी सेवा आराधना के लिए घरों में स्वर्गीय प्रेरणा प्रदान करके पूरा करने के लिए बल दिया। तेरा गुणानुवाद होवे परमेश्वर। हमारे जीवनों से तेरी यही इच्छा है, तेरी मर्जी है कि हम जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, सर्व प्रमुख काम मसीही कर्तव्यों का निर्वहन तेरी सेवा आराधना के द्वारा हम करते रहें, और इस काम के लिए तूने हम सब की सहायता की है। पिता, तेरा गुणानुवाद होवे। वर दे परमेश्वर कि हम निरंतर अपने जीवनों को तेरे सेवा के लिए समर्पित करते रहे। अब आज की आराधना में जो हमसे चूक हुए हैं, हमारी गलतियों को पिता क्षमा करके अपनी सेवा के लिए हम सब को तू निरंतर स्वर्गीय सामर्थ प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे। हम प्रभु को धन्य कहें, हम कुशल से विदा हों। प्रभु के नाम से आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारे लिए अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना कर सके हैं, और हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि हमने जब ऑनलाइन माध्यम को आपके सन्मुख प्रसारण के माध्यम से लेकर के आया, आप सबों ने इसे स्वीकार किया है और इस आराधना में शामिल होकर के इस कार्य को बढ़ाने में आप सब अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किए हैं। हम आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। यूं तो हम देख पा रहे हैं, विदित है हमारे बीच महामारी का मंजर है, और इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार कि अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। हम इस ऑनलाइन के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास करते रहेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़े और समय का सदुपयोग कर परमेश्वर को सम्मानित करें, और घर में रहें, सुरक्षित रहें, आशीर्वादित रहें। धन्यवाद आप सबों को। यीशु सहाय।